नमस्ते। आज मैं आपको ध्यान के फायदे और ध्यान से आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि भगवान की पूजा करना है, मतलब क्या करना है। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने, अपने मंदिर के सामने घर में आप बैठे हो, भगवान को रोज धोते हो और नया टीका लगा के बस आप अगरबत्ती लगा दिए और चले गए, हो गई पूजा। ये पूजा सही नहीं है। सही पूजा तो वही होती है जो आप दिल से करेंगे। और आप जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान की पूजा तो आप करें, लेकिन पूजा करने के बाद या पूजा करते समय आप सृष्टि को याद कर लीजिए, सूर्य देव को याद कर लीजिए। बोलिए ओम सूर्याय नमः, ओम अग्नि नमः। उस अग्नि को याद कीजिए जिसकी बदौलत आपको खाना मिलता है, जिसकी बदौलत आपका शरीर चलता है। ओम जलाय नमः। उस जल को, उस पानी को नमन कीजिए जिससे आपकी 80-90% बॉडी बनी हुई है। उसी पानी से आपका जीवन चल रहा है, उस पानी को नमन कीजिए। ओम वायुय नमः। उस वायु, उस हवा को नमन कीजिए जो आप अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। वास्तविक जब हमारा जन्म होता है तब हम पहली सांस अंदर लेते हैं, और जब हमारा मृत्यु होता है तब हम आखिरी सांस छोड़ देते हैं। जब तक इस धरती पर है तब तक आप हजारों लाखों बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसका मतलब आप हजारों बार जिंदा होते हैं और हजारों बार, लाखों बार आप मरते हैं। ये जिंदगी, ये जीवन आपको दिया है उस परमात्मा ने, उस एक शक्ति ने। बस आप उसको नमन कीजिए। हवा जो आपको बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते, उसको नमन कीजिए। उसके बाद आप पृथ्वी को नमन कीजिए जिसने आपको पकड़ के रखा है। अगर पृथ्वी एक सेकंड के लिए भी आपको छोड़ दे तो आप तो आकाश में चले जाएंगे। इसीलिए उस पृथ्वी का नमन कीजिए। ओम पृथ्वी नमः। उस आकाश का नमन कीजिए जिस आकाश में लाखों करोड़ों ग्रह तारे हैं जो एक ही जगह पे स्थिर है। अगर वो दिशाहीन हो गए और उनमें से एक भी ग्रह आपकी पृथ्वी पर आके टकरा गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सबको पकड़ के रखने वाली जो शक्ति है वही परमात्मा है, वही भगवान है। उसको आप रोज याद कर लीजिए, उसको बोलिए धन्यवाद, आपने जो मुझे जीवन दिया है, इस जीवन के लिए धन्यवाद। उसके बाद आप बोलिए ओम स्वशरीराय नमः। आप अपने शरीर को प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए, कहिए हे भगवान धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुदृढ़ शरीर दिया है। देख लेना, जब आप रोज अपने शरीर की पूजा करेंगे
तो जो भी आपको बीमारी है वो भी आपकी निकल जाएगी। जो आपको टेंशन है वो टेंशन भी आपका सब निकल जाएगा। उसके बाद जो आपके लिए काम करता है आपका हृदय, उसे बोलिए ओम हृदयाय नमः। उस हृदय को धन्यवाद कहिए जिस हृदय की वजह से आप जिंदा है। उसका रात दिन काम करने की वजह से ही आप इस धरती पर है। उसे भी आप रोज धन्यवाद कहना कभी ना भूलिए। उसके बाद आप बोलिए ओम आत्माय नमः। उस आत्मा को, उस पावर को आप नमन कीजिए जिसकी वजह से आप इस धरती पर है। जितना पानी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जितनी हवा आपके लिए महत्वपूर्ण है, जितनी पृथ्वी महत्वपूर्ण है, इतनी ही आपको ये आत्मा जो सबसे आखिरी में निकलती है आपके शरीर से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वही आत्मा है परमेश्वर। तो आप उस परमेश्वर को नमन कीजिए और आप फील कर सकते हैं। आप जब इतना सब बोलते हैं तो आपको फील आ जाएगा कि आपके शरीर में कुछ न कुछ अलग हो रहा है। रोज सुबह कम से कम 20 मिनट आप भगवान के सामने बैठिए, कोई ऐसे शांत जगह पे बैठिए और इन सब चीज़ों का नमन कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा भगवान मतलब क्या है। भगवान मतलब वो शक्ति है जो शक्ति इस नेचर को चला रही है, आपके आत्मा को चला रही है, आपके हृदय को चला रही है। जब आपके ये समझ में आ जाएगा तब आपके मन में दया और शांति उत्पन्न होने लगेगी। आप मोह माया से दूर चले जाएंगे और जो भी मोह माया से दूर जाता है वो सुखी हो जाता है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहेंगे, लेकिन आपको दोनों ही सहन करने की क्षमता इस 20 मिनट के पूजा में या 20 मिनट के ध्यान से आपको मिल सकती है और आपको समझ में आ जाएगा जो आपको मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का प्रयोग कैसे करें और इसका फायदा कैसे ले, कैसे आप भगवान के नजदीक जा सकते हैं। भगवान मतलब वही शक्ति जो इस नेचर को चला रही है। आप कोई भी भगवान मानते हो, मान लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उस भगवान के थ्रू आप उस नेचर की पूजा कीजिए जहां आप उस शक्ति को जान सके, उस पावर को जान सके।